उस महाभव्य भवन की 8वीं मंजिल के जीने से 7वीं मंजिल के जीने की सूनी सूनी सीढ़ियों पर उतरते हुए उस विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकाश से लाल हो रहा था। वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था जो उसने हाल हाल में देखा। 3 कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आंखों के सामने फिर से खींच जाता। उस हाथ की पवित्रता ही उसके ख्याल में जाती, किंतु वह चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उस चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है जिसमें वह घुल रहा है, लगातार घुलता जा रहा है। वह कुछ क्या एक महापंडित की जिंदगी का सत्य नहीं है? नहीं, वही है। 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पर उतरते हुए ब्रह्मचारी विद्यार्थी उस प्राचीन भव्य भवन की सूनी सूनी सीढ़ियों पर यह श्लोक गाने लगता है। मेधिर में दुर्म्र वनभव श्यामास्तमालद्रुमः। इस भवन से ठीक 12 वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरु ने जाते समय राधा माधव की यमुना कूल क्रीड़ा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नंद के भाव प्रकट किए हैं। गुरु ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्याध्ययन के बाद अब उसे पिता के चरण छूना है। पिताजी, पिताजी, माँ, माँ, ये ध्वनि उसके हृदय से फूट निकली। किंतु ज्यों-ज्यों वह छंद सूने भवन में गूंजता घूमता गया, त्यों-त्यों विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरु की तस्वीर और भी तीव्रता से चमकने लगी। भाग्यवान है वह जिसे ऐसा गुरु मिले। जब वह चिड़ियों के घोंसलों और बरों के छत्तों भरे सूने ऊंचे सिंहाद्वार के बाहर निकला तो एकाएक राह से गुजरते हुए लोग भूत भूत कहकर भाग खड़े हुए। आज तक उस भवन में कोई नहीं गया था। लोगों की धारणा थी कि वहाँ एक ब्रह्मराक्षस रहता है। 12 साल और कुछ दिन पहले सटका पर दोपहर के 2 बजे एक देहाती लटका भूखा प्यासा अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ उसी बगल वाले ऊंचे सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा के झोंकों से फूलों के फलों का रेशमी कपास हवा में तैरता हुआ दूर दूर तक और इधर उधर बिखर रहा था। उसके माथे पर फिक्रें गूंथ बिंध रही थीं। उसने पास में पड़ी हुई एक मोटी ईंट सिरहाने रखी और पेट तले लेट गया। धीरे धीरे उसकी विचार मग्नता को तोते हुए कान के पास उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे कौन थे? उनमें से एक कह रहा था, अरे वह भट्ट नितांत मूर्ख है और दंभी भी। मैंने जब उसे ईशावास्योपनिषद की कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वह बौखला उठा। इस काशी में कैसे कैसे दंभी इकट्ठे हुए हैं? वार्तालाप सुनकर वह लेटा हुआ लटका खट से उठ बैठा। उसका चेहरा धूल और पसीने से मलान और मलिन हो गया था, भूख और प्यास से निर्जीव। वह एकदम बात करने वालों के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव। कहने लगा, हे विद्वानों, मैं मूर्ख हूँ, अपट देहाती हूँ, किंतु ज्ञान प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखता हूँ। हे महाभागो, आप विद्यार्थी प्रतीत होते हैं, मुझे विद्वान गुरु के घर की राह बताओ। पेट तले बैठे हुए 2 बटुक विद्यार्थी उस देहाती को देखकर हंसने लगे। पूछा, कहाँ से आया है? विद्वान पिताजी ने घर से निकाल दिया। तब मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि काशी जाकर विद्याध्ययन करूंगा। जंगल जंगल घूमता, राह पूछता, मैं आज ही काशी पहुंचा हूँ। कृपा करके गुरु का दर्शन कराइए। अब दोनों विद्यार्थी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक, जो विदूषक था, कहने लगा, देख बे, सामने सिंहद्वार है, उसमें घुस जा, तुझे गुरु मिल जाएगा। कहकर वह ठठाकर हंस पड़ा। आशा न थी कि गुरु बिल्कुल सामने ही है। देहाती लटके ने अपना डेरा डंडा संभाला और बिना प्रणाम किए तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भवन में दाखिल हो गया। दूसरे बटुक ने पहले से पूछा, तुमने अच्छा किया उसे वहां भेजकर? उसके हृदय में खेद था और पाप की भावना। दूसरा बटुक चुप था। उसने अपने किए पर खिन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा, आखिर ब्रह्मराक्षस का रहस्य भी तो मालूम हो। सिंहद्वार की लाल लाल बरें गूं गूं करती उसे चारों ओर से काटने के लिए दौड़ी, लेकिन ज्यों ही उसने उसे पार कर लिया तो सूरज की धूप में चमकने वाली भूरी घास से भरे विशाल सूने आंगन के आसपास चारों ओर उसे बरामदे दिखाई दिए। विशाल, भव्य और सूने बरामदे जिनकी छतों में फानूस लटक रहे थे। लगता था कि जैसे अभी अभी उन्हें कोई साफ करके गया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आंगन से दिखने वाली तीसरी मंजिल की छज्जे वाली मुंडेरे पर एक बिल्ली सावधानी से चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे एक जीना भी दिखाई दिया, लंबा चौड़ा, साफ सुथरा। उसकी सीढ़ियां ताजे गोबर से पुती हुई थीं। उसकी महक नाक में घुस रही थी। सीढ़ियों पर उसके चलने की आवाज गूंजती, पर कहीं कुछ नहीं। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लो।